देश के बंगलों में बीती 16 फरवरी को आयोजित नेशनल स्टूडेंट इनोवेशन चैलेंज (NSIC) में नालंदा के गिरियक प्रखंड अंतर्गत दौलाचक उत्क्रमित मध्य विद्यालय की 2 छात्रा ने ज्यूरी अवार्ड जीत जिले व सूबे का मान सम्मान बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता के लिए सूबे से 2 छात्राओं को चयनित किया गया था। उससे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ा, जिसमें दोनों छात्रा सफल हुई। उसके बाद वह फ्लाइट से बंगलो गई, जिसका खर्च स्वयंसेवी संस्था ने विद्यालोक ने उठाया था, जिनमें अनु कुमारी 8वीं कक्षा और पुष्पा कुमारी 7वीं कक्षा की छात्रा शामिल है। दोनों बेटियों की इस सफलता से बधाई देने वालों का तांता लग गया। आपको बता दें कि ये दोनों छात्राएं शारदा टीम का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, जबकि 2 अन्य छात्राएं बेंगलुरु से थीं। ये प्रतियोगिता 2 चरण में आयोजित की गई थी। पहला चरण में ऑनलाइन प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के बाद दिनांक 14 फरवरी 2023 को इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाली स्वयंसेवी संस्था विद्यालोक के प्रतिनिधि श्री रोशन कुमार के साथ पटना एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई थी। दिनांक 16 फरवरी 2023 को पूर्व से निर्धारित टॉपिक स्पेस इकोनॉमी पर इन्हें अपना व्याख्यान देने के उपरांत इनकी टीम को ज्यूरी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सभी प्रतिभागी छात्राओं को 20,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया गया है। इस प्रतियोगिता में देश भर से 1100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। बिहार राज्य से सिर्फ दोनों छात्रा ही अंतिम चरण के लिए सफल हुई थी। इस दौरान अपनी सफलता हासिल कर गांव वापस लौटी छात्राओं का स्कूल के अभिभावकों व छात्र छात्राओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। दोनों सफल छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के अभिभावक व माता पिता को दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार इतना दूर जाने का मौका मिला, जिससे काफ़ी नर्वस थी, लेकिन वहां पहुंचने पर अन्य प्रतिभागियों द्वारा अंग्रेजी में बात कर रही थी, लेकिन सर हमेशा मनोबल बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से यह सफलता हाथ लगी है। साथ ही बच्चियों ने ये भी कहा कि अंतरिक्ष के शहर गए थे, अगली बार अंतरिक्ष पर जाने के लिए मेहनत कर वहां जाएंगे। NSIC का एक कंपटीशन था, उसका ये 2 चरण में ये कंपटीशन हुआ था। एक ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के प्रथम चरण में ये लोग सफलता प्राप्त करने के बाद इन लोगों का चयन हुआ था। ये लोग बेंगलुरु गई थी और वहाँ से जूरी का अवार्ड ये लोग जीत करके आई हैं। इसके लिए इनको NSIC के तरफ से प्रशस्ति पत्र, 20,000 रुपये और मेडल प्रदान किया गया। बिहार से कितने लोग थे यहाँ पे? बिहार से सिर्फ ये 2 बच्चियाँ हमारी चयनित हुई थी। अच्छा। जो ऑनलाइन इनका जो कंपटीशन जिसमें शुरुआत हुई थी, उस समय बिहार से सिर्फ हमारे स्कूल से उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलाचक की ये 2 बच्चियाँ बिहार का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही थी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिशिर कुमार सिन्हा, प्रभारी प्रधानाध्यापक। स्टूडेंट इनोवेशन चैलेंज 6 में गए थे, जिसमें हम लोग का टॉपिक था अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। वहाँ हर स्टेट से बच्चे लोग आए हुए थे, जिसमें हम लोग बिहार से 2 स्टूडेंट थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए टफ रहा है। वहाँ पे जाना है और अपना बात को वहाँ पे रखना। वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था, बट वहाँ पे जाने के बाद सब बच्चे लोग को देख के थोड़ा और हम लोग को मोटिवेशनल मिला। सब बच्चे यहाँ पे आए, थोड़ा डर भी था और टीचर्स लोग से कांटेक्ट में थे, तो वो लोग भी सहानुभूति देते रहे। जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आने हम लोग गए वहाँ पे, फिर हम लोग जूरी चॉइस भी में अवार्ड लिए, फिर यहाँ पे आए, सर लोग हम लोग का बहुत अच्छे से वेलकम किए। सिलेक्शन होने के बाद कैसा लगा? सिलेक्शन होने के बाद तो खुशी तो होती ही है। हमको इस बात की ज़्यादा खुशी है कि हमारे फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स सब हम लोग को लेकर इतने ज़्यादा खुश हैं, इसलिए और ज़्यादा खुशी मिली है। आगे क्या बनना है बाबू, आगे पढ़ाई करके? हम लोग को तो आगे बनकर एक बड़ा साइंटिस्ट बनना है। अंतरिक्ष के शहर गए थे, साइंटिस्ट बनना हम लोग का सपना रहा है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम अनु कुमारी। हम लोग NSIC में पार्टिसिपेट किए थे। हम लोग वहाँ पर गए थे तो हम लोग गए थे वहाँ पर, तो हमारा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो हमारे वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे टीचर थे कि उतना तो हमारे पेरेंट्स भी ख्याल नहीं रखते थे जितना कि वो रख रहे थे। हर समय समय पे हमसे पूछ रहे थे कि कैसा तबीयत है। नेचर तो बहुत ही अच्छा था। जब हम वहाँ पे गए तो हमें और भी टीचर्स मिले, बोली कि अब कैसा तबीयत है, तो मैंने बोला कि एकदम सही है। तो बोले ना कि हाँ वहाँ पर ज़ोर से बोलना, ये सब बोले। फिर जब हम लोग एग्ज़ाम देकर जब निकले वहाँ से, हॉल से निकले, तो हमें बहुत डर लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हमारा सिलेक्शन होगा, और सब इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो हम लोग को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम था। जब हम लोग को लगा कि
शायद नहीं हम लोगों का सिलेक्ट होगा। हम लोग बहुत मायूस हो गए। जब हम अगले दिन नेक्स्ट दिन हम गए रिज़ल्ट लाने के लिए, उस दिन तो हमें थोड़ा सा बुखार भी आ गया था रिज़ल्ट के बारे में सोच के। जब हम रिज़ल्ट लाने गए तो पता चला कि हम लोग का नाम ही नहीं आ रहा था। फिर जब हम लोगों का नाम आया तो हमसे ज़्यादा खुश तो हमारे स्कूल वाले हुए थे, हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त सब ज़्यादा खुश हो रहे थे हम लोग से। हम लोग भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग का सिलेक्शन हो गया। फिर हम लोगों को बहुत सारे टीचर्स कांग्रेच दिए। इसका श्रेय किसका जाता है, अपनी मेहनत या माँ बाप की सपोर्ट या फिर टीचर्स का बढ़िया गाइडेंस? सभी लोग का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। हम लोग भी मेहनत किए, टीचर्स भी हम लोग को आगे बढ़ने का अथी दिए, फिर पेरेंट्स भी दिए हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए। सब चाहते थे कि हम आगे जाकर कुछ करें, इसी में सपोर्ट ही दिए सब सपोर्ट। इससे पहले कभी गई थी या ये फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम था। अच्छा, आगे क्या बनना है बेटा आपको? साइंस एडवोकेट बनना है, साइंटिस्ट बनना है। अंतरिक्ष के शहर गए थे, अगली बार अंतरिक्ष पे जाने का कोशिश होगा। क्या नाम है आपका?